और फ्रेंड्स, अपकमिंग समर वेकेशन में कहाँ जाने का प्लान है? अरे मैं तो कहता हूँ किसी बीच पर चलते हैं। ऐसा कोई बीच हो जहाँ थोड़ी हॉन्टेड फीलिंग आए और मजा दुगना हो जाए। चलो फिर रिसर्च करते हैं। कहाँ है ऐसा माहौल भाई? 3 दोस्त रीटा, साहिल और अनिकेत आने वाली गर्मियों की छुट्टी में कहीं ट्रैवल करने का प्लान करते हैं, जिसमें वो किसी इंटरेस्टिंग जगह की तलाश में थे जो उन्हें मिली भी। गाइस, ये देखो, जो हमें चाहिए था मिल गया। क्या है वो? गोवा का डुमास बीच, जहाँ का माहौल दिन में तो बड़ा नॉर्मल है, लेकिन शाम ढलते वहाँ से अजीब अजीब डरावनी चीखें आती है। कोई भी वहाँ सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। अमेजिंग! हमारा मजा और मनोरंजन दोनों के लिए एक परफेक्ट बीच नजर आ रहा है। चलो इसी बहाने गोवा भी घूम लेंगे। अगले दिन तीनों अपनी गाड़ी से गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। गोवा पहुंचने के अगले दिन वो डुमास बीच की तरफ जाते हैं। वो लोग अब उस हॉन्टेड बीच पर पहुंच चुके होते हैं। अनिकेत वहां की फोटोज लेने लगता है और कुछ वीडियो शूट करने लगता है। वैसे भी उसे फोटोग्राफी का शौक भी था। गाइस, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों ने यूं ही इस जगह को ना बदनाम कर रखा है। रियली फ्रेश एनवायरनमेंट गाइस, रियली फ्रेश। हे दोस्तों, वो देखो! तीनों की नजर रेत पर पड़ती है। उस बीच की सतह के हर किनारे का रेत काला होता है, जो थोड़ा अजीब था। क्या गाइस, फट गई क्या? हाँ? अरे चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। अरे कुछ जगह ऐसी होती है जहां कलर कंपोजिशन की वजह से कलर काला हो जाता है। इस तरह वो लोग पूरा दिन उसी बीच पर बिताते हैं और वहां लोगों की संख्या भी काफी थी। काफी टूरिस्ट उस बीच पर आए थे। यार कसम से, ये तो गोवा का नंबर 1 बीच है। पता नहीं लोग इस बीच पर आने से क्यों डरते हैं। तीनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं और अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने की कगार पर था। तभी वो तीनों देखते हैं कि उस बीच पर भगदड़ मच जाती है। अरे ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? अचानक क्या भूकंप आ गया? क्या तुमने इस बीच के बारे में वो आर्टिकल नहीं पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि दिन में सब नॉर्मल, तो रात में सब कुछ पैरानॉर्मल सा यहाँ घटने लगता है। लेकिन उन तीनों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनका असली मकसद तो यही था कि इस बीच के खौफनाक सच को करीब से देखें। अब तक रात के 10 बज चुके थे और बीच भी एकदम सुनसान पड़ा था। वो तीनों अब उस अंधेरे बीच पर अकेले थे, जिस कारण वो तीनों भी डर रहे थे। वो तीनों अब बीच से वापस लौट ही रहे थे कि तभी समंदर के पास से तेजी से कोई चीखने लगता है। रीटा! साहिल! अनिकेत! बचाओ! तुमने अभी कोई आवाज सुनी? हाँ, लगता है कोई समंदर में डूब रहा है।
हमें चलकर मदद करनी चाहिए। ए हीरो, क्या पागल हो गया क्या? ऐसे आधी रात में कौन इंसान इस बीच पर दिखेगा? कब से हम यहाँ पे हैं, कोई तो नजर नहीं आया। क्या तुम्हें कोई इंसानियत नहीं है? अरे वहां कोई डूब रहा है, तुम यहाँ मुझे भाषण झाड़ रहे हो? वो तीनों समंदर के पास पहुंचते हैं और वहां कोई भी नजर नहीं आता और वो चीखें भी अभी बंद हो चुकी थी। देख लिया, कोई मिला डूबता हुआ? बड़े आए इंसानियत दिखाने वाले। साहिल, साहिल तुम कहाँ खोए हो? मैं सोच रहा हूँ कि वो जो कोई भी था, लेकिन चीखते वक्त उसने हम तीनों का नाम पुकारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे हम तीनों के नाम कैसे पता चले। या तो वो कोई बहरूपिया है या काफी समय से हमें चुप चुप कर देख रहा है, या फिर कोई अतृप्त आत्मा। उन तीनों को इस बीच का संकेत मिल चुका था। वो तीनों अब वहां से तेजी से निकलने लगे। तभी रीटा की सैंडल रेत में फंस जाती है और रीटा अपना पैर निकालने की कोशिश करती है। ओह, मेरा पैर न जाने कहाँ फंस गया, निकल ही नहीं रहा। गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इस रेत के नीचे से मुझे खींचना चाहता हो। दूसरी तरफ साहिल और अनिकेत उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। तभी रीटा को पता चलता है कि उसका सैंडल किसी जले हुए हाथ ने पकड़ कर रखा है। उसके बाद रीटा जोर से चिल्लाती है, मेरा पैर, मेरा पैर साहिल, हेल्प! उसकी चीखने की आवाज सुनकर साहिल और अनिकेत वहीं रुक जाते हैं और रीटा की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें रीटा कहीं पर भी नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें रीटा की चीख सिर्फ एक बार ही सुनाई देती है। रीटा, रीटा, अरे कहाँ हो तुम? देखो अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो देखो, ये गंदा मजाक मैं सहन नहीं करूंगा। रीटा, यार वो देख, समंदर की लहरों के बीच में कोई लड़की खड़ी है। अरे यही तो अपनी रीटा है। देख, पूरे कद और शरीर से तो वही लग रही है। हाँ यार, लेकिन वो वहां क्या कर रही है? और वो दोनों उसे रीटा समझ के उसके करीब जाने लगते हैं। रीटा, ये तुम ही हो ना? रीटा, पीछे पलटो। रीटा। अनिकेत रीटा के कंधे पर हाथ रखता है और तभी रीटा पीछे मुड़ के देखती है तो अनिकेत और साहिल दोनों डर से कांपने लगते हैं। वो रीटा ही थी, लेकिन अब वो किसी चुड़ैल से कम नहीं दिख रही थी। बिखरते बाल, आंखों के नीचे काले घेरे, झुर्रियां और काले दांतों से कटकटाने की आवाज निकालना। भाग अनिकेत, भाग, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो दोनों भागने लगते हैं। तभी रीटा हवा में छलांग लगाकर अनिकेत के पीठ पर चढ़ जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर अंदर समंदर में ले जाती है और गहरे पानी में उसे उतार देती है।
रीटा, रीटा मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो? बीच का माहौल एकदम सन्नाटे में होता है। हवाओं के झोंके की आवाज और चांद से बिलखती रोशनी ही बस साहिल के साथ थी। बाकी उसके दोनों दोस्त रीटा और अनिकेत दुमास बीच के नाम के शापित प्रेतों का शिकार हो गए थे। यहाँ साहिल भागने लगता है। भागते भागते वो एकाएक रुक जाता है और सांस लेने लगता है। भी एकाएक उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है। कौन है? वो पीछे पलटता है तो देखता है कि रीटा और अनिकेत एक हंसी के साथ वहां खड़े थे। उनका शरीर बिल्कुल एक जैसा था, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ समय पहले साहिल ने रीटा के प्रेत को देखा था। उन दोनों का चेहरा बहुत भयानक था। साहिल, क्या हुआ? इस बीच के भूतों से नहीं मिलोगे? वो रीटा और अनिकेत ही थे, लेकिन जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश। साहिल कांपने लगता है। रीटा, अनिकेत, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो दोनों जिंदा लाश उसे घसीटते हुए रेत के अंदर ले जाते हैं, जहां साहिल की चीखें दम तोड़ देती है। इस तरह उन तीन दोस्तों का ये हॉन्टेड टूर यही उनकी मौत के साथ खत्म हो जाता है। आज भी दुमास बीच के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद जो भी वहां आता है वहां से कभी लौटता नहीं। वहां उस बीच पर उनकी आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मौत अकाल मृत्यु से हुई थी। देर रात वहां लोगों के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए दुमास बीच की कहानी दिन में जितनी सुंदर होती है रात में उतनी ही खौफनाक।